भैया मैं पढ़ाई भी कर लूंगा और गोचारण भी कर लूंगा। तो तुझे गौपालक क्यों बनना है? ये तो मेरे जन्म लेने का उद्देश्य है भैया। तुझे पता भी है गौपालक बनने का अर्थ? हाँ भैया, पालक का अर्थ होता है रक्षा करने वालों और गौ का अर्थ होता है गैया। गौ का दूसरा अर्थ ज्ञान भी होता है, इसीलिए गौपालक का अर्थ हुआ ज्ञान की रक्षा करने वाला। इसीलिए गौपालक का एक और अर्थ है बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करने वाला, और अंत में गौ का अर्थ मुक्ति भी होता है भैया। इसीलिए गौपालक का अर्थ हुआ जो समाज को मुक्ति पाने में सहायता करे। यही है गौपालक के अलग अलग अर्थ। तुझे इतनी सारी ज्ञान की बातें कैसे जानते हो लल्ला? किसने सिखाओ तुझे? आप किसे सिखाने चलिए, जे तो हम सबको सिखा देगो। आप सब मुझसे सीख पाओगी कि ना ये तो पता ना है मुझे, पर गैया को अवश्य पढ़ा दूंगा। मेरा अर्थ है कि गोकुल में जन्म हुआ है, बछड़ों के बीच पलू हूँ, गोप नरेश का लल्ला होके भी यदि मैं गोचारण करने ना जाऊंगा तो आप सोचो क्या बोलेंगे साहब? अरे गोपालक बनूंगा तभी तो गोपालकों का मुखिया बन पाऊंगा, इसके बाद ही बन पाऊंगा वृंदावन का गोप नरेश। मेरे भविष्य का प्रश्न है मैया। तुझे मेरे उत्तराधिकारी बनने में अभी समय है कान्हा, पर बात इसने उचित कही। पर देखो तो सही कितना छोटो है अभी। अरे तो क्या हुआ, मेरे बाबा ने तो मुझे गैयाओं को चराने के लिए जब मैं इससे भी छोटा था तब भेज दिया था। एक सच्चे गौपालक का रक्त दौड़ता है इसमें। अरे मेरी प्यारी मैया, मेरी अच्छी मैया, मान भी जाओ ना। इतनी सरलता से ना मानने वाली हूँ मैं। पहले इसे पूरा प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ेगा, फिर इसे जे सिद्ध करना पड़ेगा कि जे गैयाओं की और उनके बछड़ों की देखभाल कर सकता है। वो तो मैं आसानी से कर दूंगा। अभी ले लो आप मेरी परीक्षा। आज तो गैयाओं को हम भी नियंत्रित ना कर पाए, तू कैसे नियंत्रित करेगो? आज तो भोजन ही ना करो उन्होंने। तो बस मैया, अब मेरा सम्मान देखो आप। तू चाहे जितनी भी कुशलता दिखा ले कान्हा, मैं तुझे गौचारण के लिए वन जाने की आज्ञा तभी दूंगी जब मैं पूर्णतः संतुष्ट हो जाऊं। हाँ नहीं तो सुन ली क्या कह रही है मैया? यदि तुम सब चाहती हो मैं तुम्हारा गोपालक बनूं तो मनमानी मत करना, समझ आई गौरी? श्यामा, पूरी, मानोगी ना मेरी बात? समय क्यों नष्ट कर रहे हो कान्हा? मैं तो इन सब से बात कर रहा हूँ दाऊ, संबंध बना रहा हूँ इनके साथ। नाता जुड़ेगा तभी तो बात सुनेगी मेरी, ये है ना? बस बस बस, अब चिंता मत ही करो, मैं अपने हाथों से चारा तैयार करके खिलाऊंगा। मैंने तो पहले ही सारी तैयारी कर रखी है कान्हा, ये देखो।
इसमें गुड़ अधिक है। इसमें जल कछु कम लग रहा है। ये तो सही कह रहे हो, इस पे तो मेरा ध्यान ही ना गए हो। इसमें गुड़ तनिक कम है। कहना से ना, मुझे पता है दाऊ। हाँ, हम सबने प्रयास कर लिया है गाना। तुम देखना, नहीं खाएगी। आप किस बात की प्रतीक्षा है? अब तो मैं आ गया हूँ ना तुम सबकी सेवा करने। चलो अब खाओ अब। ना तो मुझे गोपालक बनने की आज्ञा ना मिलेगी, फिर भूल जाना मुझे। अब तुम ही निर्णय कर लो कि क्या करना है। मुझसे सेवा करवा के मुझे अपना स्नेह देना है या नहीं। देख लियो, अब तो मानोगे आप सब कि ये गैयाएं भी चाहती है मैं इनका गोपालक बनूं। जशोदा, तेरा कान्हा तो पहले से ही निपुण है इस कार्य में। ठहरो कान्हा, ये सब तो तुमने अपने बाबा को नृत्य करते देखकर ही सीख लिया होगा, परंतु असली परिस्सा अभी शेष है। उसे संभालना बहुत कठिन है कान्हा। कान्हा, यदि इसे स्नान करा पाओगे तब जाकर असली गोपालक कहलाने का अधिकार पाओगे। पर भैया, ये बछड़ा तनिक उत्पाती लग रहा है। कहीं भूल से इसकी दुलत्ती कान्हा को लग गई तो? चिंता मत करो मैया, ये भी उत्पाती है तो मैं भी नटखटू। पाप करने वाले को संभालना आता है मुझे। लल्ला, संभाल के। क्या हो गुरु, इतना क्यों चल रहा था? सुबह से ही 4 बार प्रयास कर चुका हूँ कान्हा, पर एक स्थान पर टिकता ही नहीं। जी जाके कान में का कह रहे हो? चाहे जो कह रहे हो, पर प्रभाव तो पड़ रहा है भाभी। कान्हा, ये कैसे किया तूने?
ये तो चमत्कार हो गया। आना बताओ ना, इसे कैसे संभाला तुमने? बताया तो था दाऊ, पहले मित्रता करनी होती है, संबंध बना के पास जीतना होता है। और तूने उसके कान में जाके क्या कही थी? यही कि इसे खूंटे से दंड देने के लिए ना बांधो, बल्कि स्वयं इसकी सुरक्षा के लिए बांधा गया हो, ताकि इधर उधर भाग के भटक ना जाए। और जी मान भी गो? इतने से भी ना मानो। तो मैंने ये भी कही थी कि इसे मन भर के दूध भी पिलाऊंगा, और जो बेसन के लड्डू मेरे लिए मैया बनाएगी वो भी खिलाऊंगा। ताऊ जी, अब तो आपकी परीक्षा में मैं सफल होगा। हाँ हाँ कान्हा, 100%। बहुत अच्छे। बाबा, बाबा, आपको क्या लगता है मैं परीक्षा में सफल होगा ना? तो मैं गैयाओं को वन ले जा सकता हूँ ना? ना कान्हा, इतनी शीघ्र ना। अभी तेरी अंतिम परीक्षा बाकी है। तू गौपालक क्यों बनना चाहता है? इसीलिए कि तू वन में बिना किसी रोक टोक के जा सके और अपने सखाओं के साथ वन में क्रीड़ा कर सके। ना बाबा, मैं वन तो चुपके से भी जा सकता हूँ। अच्छा, सच्चा कारण तो ये है बाबा, ये सब गैयाएं भोली भाली है, इन्हें हमारे प्रेम की आवश्यकता है, और गौ सेवा करना बहुत बड़ा धर्म होता है। आप ही ने तो सिखाया है, स्वयं भगवान की पूजा करने की बराबर होता है गौ सेवा करना। गैया और बछड़ों के बीच रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लो, अब इन सब ने भी मान लियो कि मैं इन सबको ही अधिक प्रेम करता हूँ। गायों और बछड़ों को सबसे अधिक प्रेम करता है ये। सबसे अधिक? ना मैया ना, अरे मेरी मैया, मेरे कहने का अर्थ है सबसे अधिक प्रेम मेरी मैया से करता हूँ, फिर गौ मैया से करता हूँ। मैया, आपका स्थान कोई ले सकते है क्या? आप तो मेरी प्रिय हो। कभी इसको लड्डू प्रिय लगते हैं, कभी गोपियां, कभी गैया बछड़े, तो कभी अपनी मैया। अब महाराज कंस को क्या सूचना दूंगा मैं? हाँ, बोलो मुखपति, ऐसा क्या है जिसे वो सबसे अधिक प्रेम करता है? बोलो। माँ महाराज, माँ। गोपालक कान्हा की, गोपालक कान्हा की, गोपालक राजकुमार कृष्ण की, गोपालक यशोमती मैया के नल्लाला की। तो सबसे अधिक प्रेम उसे अपनी माँ से है। माँ। उत्तम, अति उत्तम। सुना दुर्जन तुमने? कितनी कितनी गुप्त सूचना लाया है ये गुप्तचर। वाह! अरे तालियां बजाओ इनके लिए, अभिनंदन करो इनका। मूर्ख! हर बालक को अपनी माता से सबसे अधिक प्रेम होता है। मुझे कुछ ऐसी सूचना चाहिए थी जिसका प्रयोग मैं उसके विरुद्ध कर सकूं। कुछ ऐसा जानना था जिसे उसे प्रेम हो
जिसके आकर्षण में वो खिंचा चला है और मेरे जाल में फंस जाए। कुछ ऐसा पता करना चाहता था जिसे वो देखते ही अपने हृदय से लगाने को आतुर हो उठे और इतना निकट आ जाए कि पीछे हटना असंभव हो। और तब उसे ये पता चले कि जिसे उसने हृदय से लगाया है वो उसकी मृत्यु है। और तू लाया है अपनी मूर्खता का साक्ष्य, अपनी मृत्यु की शिलालेख। बछड़ा। बछड़ा? उसे गाय और बछड़े बहुत प्रिय हैं। हाँ? और बोल कितनी ये हुई ना बात, ये रोचक जानकारी है, बोल। जब मैं वहाँ से चला तो कृष्ण को उसके पहले गौचारण के लिए वृंदावन के वन में भेजने की तैयारी चल रही थी महाराज। और बोल। और तूने क्या देखा? गले लगाया उसने? हाँ या ना? वाह वाह मुखपति वाह, यही सूचना तो चाहिए थी मुझे। अब देख कैसे मैं उस कृष्ण के पहले गौचारण को विशेष बनाता हूं। मैं गौचारण के लिए जाऊंगा, मैं गैया को खिलाऊंगा, मैं बछड़ों को नचाऊंगा, मैं गौचारण को जाऊंगा। हो गई तैयारी, अब भोर में शीघ्र तैयार हो जाऊंगा। देख रही हो यशोदा, अपने आप ही कितनी तैयारी कर ली कान्हा ने। अपना दायित्व निभाना सीख रहे है कान्हा। मुझे लगता है कि थोड़े समय पश्चात इसे दिन प्रतिदिन के कार्य के लिए तुम्हारी आवश्यकता ना होगी। मैया मैंने सारी तैयारी स्वयं कर ली। कितना से आना है मेरा लल्ला? मैया मैं एक कार्य करूं, स्नान भी अभी कर लेता हूँ, वो में और समय लग जाएगा। ऐसे थोड़ी ना होता है लल्ला, अभी स्नान करेगो तुझे आज का माना जाएगा ना। अभी सो जा, सूर्योदय के बाद झट से स्नान कर लियो ताकि तू गौचारण के लिए जा सके। और भोर में तेरे जाने के पहले मैं गैयाओं के गले में घंटी भी बांध दूंगा। वो तो मैंने बांध दी। लगता है अब शीघ्र ही इसे आपकी भी आवश्यकता ना पड़ेगी। अधिक सोच विचार करके आप दोनों कछु गड़बड़ मती कर देना। कंस मामा तो अपनी चाल चल ही चुके हैं। भैया भोर हो गई, भोर। कान्हा, अभी तो मध्य रात्रि भी ना हुई, भोर होने में समय है लल्ला। सो जा। अभी सो जा, आजा, सो जा। भैया भोर हो गई, भोर हो गई। अभी भोर ना हुई लल्ला, सुबह हो जाने दे, मैं स्वयं तुझे उठाऊंगी। अभी सो जा, आजा। कान्हा, क्या हो गया यशोदा? ना स्वयं सो रहे हैं ना सोने दे रहे हैं।
भोरो। जे बाहर कब गयो और जे क्या कर रहे है? देखो जी कैसे सो रहे है। सो तो ऐसे रहो है जैसे श्री नारायण शेषनाग की सैया पर सो रहे हैं। यशोदा, आ गए आप। अब खड़ी ही रहेंगी क्या? भीतर आइए। देव ऋषि नारद, आप तो मेरे परम भक्त हैं। इसलिए इस सभा में प्रवेश करने के लिए आपको किसी की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं। नारायण हरि, श्री नारायण हरि। आइए देवराज, आपका और अन्य सभी देवताओं का वैकुंठ में स्वागत है। पुत्र कार्तिकेय आओ। पुत्र कार्तिकेय खड़े क्यों हो? बैठो ना। पुत्र कार्तिकेय? पुत्र ब्रह्मा, बात विलंब क्या आने में? जे तो ब्रह्मा जी को भी पुत्र बुला रहे है, जे स्वयं को समझ क्या रहे है। भगवान श्री हरि नारायण, हम उनकी सभा में हैं यशोदा। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। लल्ला तो स्वप्न देख ही रहे हैं और उसके बाबा भी स्वप्न देखने लगे, वो भी खड़े खड़े। आइए सखा, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब कौन आ गया? महादेव। बोल तो आप ऐसे रहे हो जैसे आपको साक्षात महादेव आते हुए दिख रहे हैं। पुत्र ब्रह्मा, यहाँ बैठो मेरे साथ। और सखा, आप यहाँ विराजिए। लो, ये तो सच्ची में स्वप्न देखने लग गए। आप दोनों को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ मैं। अब बस बहुत होगा, वैसे लेके आती हूँ तो तुझे पूरी रात बड़बड़ाता रहेगा और ना जाने किन किन को बुलाता रहेगा। आप कैसे सका? जिसके बाबा नंद जैसे शान, धीर गंभीर, चतुर और धैर्यवान हो। और मैया यशोदा जैसी है।
ढेर सारी चिंता करने वाली, बहुत सारे ध्यान रखने वाली, प्रेम करने वाली, उस बालक से अधिक सुखी और कौन होगा इस जगत में? सुनिए आपने, कान्हा हमसे कितना प्रेम करता है, जे तो नींद में भी हमारी प्रशंसा कर रहा है। और मैं ये चिंता कर रही थी कि कहीं जे हमें भूल ना जाए और इसका प्रेम मेरे लिए कम ना हो जाए। यही चिंता तो मुझे सता रही थी कि जे हमें कहीं भूल ना जाए, पर इसने तो त्रिदेवों के सामने भरी सभा का भाग बना दियो हमें। वैसे एक बात बताऊं आपको, मेरी मैया सच्ची में अनोखी है, उनके जैसा कोई और है ही नहीं। इसीलिए तो मैं इस धरती पर उनका पुत्र बनकर आया हूँ। उंगलियां है पंथ जिसकी, सीख जीवन ग्रंथ जिसकी, जननी बन करती सृजन होती ममता तो अनंत उसकी। माता माता तू ही सारे जग की है विधाता, प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जग पाला। यशोमती मैया है नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। इतना प्यार करता है तू अपनी मैया से? भोर हो गई मैया। अभी भोर कहाँ हुई है लल्ला? और तू यहाँ बाहर आके क्यों सो गो? भीतर बार बार उठकर आप दोनों को सोने नहीं दे रहा था ना मैं, इसलिए यहाँ आके सो गो, ताकि झरोखे से सूर्य देव की किरणें सबसे पहले मुझ पे पड़े और मैं झट से उठ जाऊं। तो इसके लिए तुझे यहाँ आके अपने मैया बाबा से दूर सोने की आवश्यकता ना है लल्ला। भोर होते ही मैं तुझे उठा दूंगी। चले? अच्छा चल। वैकुंठ सभा के दर्शन करा के हमें उसका भाग बना के बहुत अद्भुत अनुभव दियो है आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनारायण। उठो ना मैया, उठो। मैया भोर हो गई है, भोर। अभी भोर ना हुई लल्ला। हो गई मैया। आपने तो कही थी भोर होते ही मुझे उठा दोगे आप, पर आप फिर भी ना उठी। तूने पूरी रात सोने कहाँ की है? अच्छा अब तो उठ जाओ, शीघ्र तैयार कर दो मुझे। सारी गौ मैया भी भूखी होगी, प्रतीक्षा करी होगी मेरी। बछड़े उछल कूद कर रहे होंगे मैया। कान्हा, तेरी मैया तुझे पलक झपकते तैयार कर देगी, है ना? और नहीं तो क्या। शीघ्रता करो ना मैया। आज से बाहर चला जाएगा जी, पूरा दिन मुझसे दूर रहेगा। कहीं सब्जा मुझसे पहले तैयार होके ना आ जाए।
सब जन? हाँ, सारी गैया, सारे बछड़े, पंछी, काका, दाऊ, सब। अच्छा अच्छा, ठीक है, चल। अब आप शीघ्र उठो मैया, तब तक मैं जाके दांत तोल करता हूँ। मैया, क्या होगा? मेरी दातुल कहाँ चले गई? कहाँ गई? उसके पाँव थोड़ी ना होते हैं कि चली जाएगी। यही कहीं होगी ना कान्हा, देख। यही रखी थी मैया, पर अब बहुत ध्यान से देख लियो, कहीं ना मिली। हाँ तो ठीक है, बंसी भैया से कह के बाहर से मंगवा दूंगी। उसकी कोई आवश्यकता ना है यशोदा, मेरे पास ढेर सारे दातुन, जे ले। क्यों मेरी योजना बिगाड़ रहे हैं जी? मैया शीघ्र स्नान करा दो। पर जल तो अभी बहुत ठंडा है। बाहर से लकड़ी लाने पड़ेगी, चूल्हा जलाना पड़ेगा, इस सब में तो बहुत समय लगेगा। कोई समय ना लगेगा, ये रही लकड़ियां। आजा कान्हा। मैं विलंब करना चाहती हूँ ताकि कान्हा गौचारण के लिए ना जाए, बिना रोके ही उसे रोक पाऊं, ताकि तनिक और समय मिल जाए मुझे अपने लल्ला के साथ। पर ये है कि सारी योजना ही चौपट कर रहे हैं मेरी। अब मेरा नया वाला पटका कहाँ चले गयो? कमर पर बांधा था मुझे। जी तेरी सारी वस्तुएं इधर उधर क्यों हो रही है आज? देख यहीं कहीं होगो। यशोदा तुम खड़ी क्यों हो? जाकर संदूक से नया निकाल दो। हाँ हाँ, अभी निकालती हूँ। सुनो जी, चाबी कल से मिल ही नहीं रही, ना जाने कहाँ रख दी मैंने। मैया मुझे विलम्ब होगा तो ताऊ को अकेले भेज देंगे गौचारण के लिए। हाँ हाँ, ढूंढ रही हूँ चाबी, रुक। देखूं। यहाँ भी ना है, कहीं बुहारते समय बाहर तो ना गिर गए। जे तो रही। जे क्या है? तुमने अभी अभी यहाँ देखो। हाँ तो हड़बड़ी में ना दिखा होगा। लल्ला, ये लेकर जा और नया पाठक निकाल ले, जा। यशोदा, तुम जानबूझकर विलंब कर रही हो ना? मैं तो बस इतना चाहती थी कि लल्ला के साथ थोड़ा समय और बिता लो। यशोदा, मैं तुम्हारे मन की भावना, तुम्हारी ममता को अच्छे से समझता हूं। पर अब समय आ गया जब तुम्हारे भीतर की मैया को यह निर्णय लेना होगा कि तुम्हें अपने बालक का सहायक बनना है, उसका मार्गदर्शक बनना है, या उसकी प्रगति में बाधक। विचार अवश्य करना। इस बार उस विष्णु अवतार के मार्ग में ऐसी बाधा उत्पन्न करूंगा मैं, ऐसा विघ्न खड़ा करूंगा उसके सामने कि इस बार उसकी होगी हार और मैं बनूंगा कालजयी। किंतु ऐसा क्या करने वाले हैं आप?
गायों और बछड़ों के प्रति कृष्ण के प्रेम का लाभ कैसे उठाएंगे आप? प्रतीक्षा दुर्जन प्रतीक्षा, सब अपने आप पता चल जाएगा जब वो आएगा। वो कौन महाराज? वो बछड़ा, ये अंदर कहाँ घुसा चला आ रहा है? ये महाराज कंस का महल है, कोई जाना स्थान नहीं है मूर्ख। लगता है बुरा मान गया। देखो कैसे शीला की भांति बीच मार्ग पर खड़ा है, निर्बुद्धि कहीं का। अभी मार के भगाता हूँ इसे। इतना सामर्थ है तुझमें कि मुझे भगा पाए? ये किसने बोला? सावधान हो जाओ। अंदर कहाँ चला रहा है? भाग यहाँ से। किसने किया ये दुस्साहस? देखिए तो महाराज, कितना प्यारा और भोला भाला लग रहा है ये। प्रहरियों की ऐसी दशा कैसे कर सकता है ये? दुष्ट के लिए दुष्टता और छलिए के लिए छल आवश्यक होता है। आप दोनों के ही तरह इसका हर शत्रु इसके भोले भाले आकर्षक स्वरूप से मोहित होकर अपने प्राण गवा देता है। हाँ महारानियों, यही है जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। यही है वत्सासुर।